हाथ का अध्ययन, सामुद्रिक शास्त्र। रेखाएं। एक रेखाएं स्पष्ट, सुंदर, लालिमा लिए हुए तथा साफ सुथरी होनी चाहिए। इनके मार्ग में ना तो किसी प्रकार का चिन्ह होना चाहिए और ना किसी प्रकार का द्वीप होना चाहिए। साथ ही ये रेखाएं टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए। 2. यदि हथेली में रेखाएं किंचित पीलापन लिए हों तो ऐसी रेखाएं स्वास्थ्य में कमी और रक्त दूषितता को स्पष्ट करती हैं। ऐसी रेखाएं निराशावादी भावना को भी बताती हैं। 3. रक्तिम रेखाएं व्यक्ति की प्रसन्नता और स्वस्थ मनोवृत्ति को स्पष्ट करती हैं। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यक्ति प्रसन्नचित्त, स्वस्थ और स्पष्ट वक्ता है। 4. हथेली पर काली रेखाएं पाया जाना निराशा तथा कमजोरी की सूचित करता है। 5. मुरझाई हुई या कमज़ोर रेखाएं भविष्य में आने वाली बाधाओं की सूचक कही जाती हैं। 6. यदि किसी रेखा के साथ साथ कोई और रेखा बढ़ती हो तो उस रेखा को विशेष बल मिलता है और उस रेखा का प्रभाव विशेष समझना चाहिए। 7. यदि किसी टूटी हुई रेखा के साथ साथ सहायक रेखा चलती हुई दिखाई दे तो उस भग्न रेखा का विपरीत फल न्यूनतम होता है। 8. जीवन रेखा के अलावा यदि कोई रेखा अपने अंतिम सिरे पर जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है तो ऐसी रेखा अत्यंत श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली मानी जाती है। परंतु यदि हृदय रेखा अंत में जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कम आयु में ही हार्ट अटैक से हो जाती है। 9. यदि कोई रेखा अपने अंतिम सिरे पर जाकर कई भागों में बट जाए तो उस रेखा का फल विपरीत समझना चाहिए। यदि किसी रेखा में से कोई नई रेखा निकलकर ऊपर की ओर बढ़ती हो तो उस रेखा के फल में वृद्धि होती है। 11. यदि किसी रेखा में से कोई रेखा निकलकर नीचे की ओर झुक रही हो या नीचे की भाग की ओर गतिशील हो तो उसका फल विपरीत मिलता है। 12. भोग रेखा या प्रणय रेखा में से कोई रेखा निकलकर ऊपर की ओर बढ़ रही हो तो सुंदर पति मिलने का योग बनता है। इसके विपरीत यदि उसमें से कोई रेखा निकलकर नीचे की ओर बढ़ रही हो तो उस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु शीघ्र ही समझनी चाहिए। यदि मस्तिष्क रेखा में से कोई रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही हो तो वह व्यक्ति विशेष यश प्राप्त करता है। यदि जंजीरदार रेखा अशुभ मानी गई है, यदि विवाह रेखा जंजीरदार हो तो उसको प्रेम में असफलता मिलती है। यदि मस्तिष्क रेखा जंजीरदार दिखाई दे तो वह व्यक्ति पागल बन जाता है। 17. हथेली में लहरियादार रेखा शुभ फल देने वाली नहीं होती। 18. टूटी हुई रेखाएं अशुभ फल ही देती हैं। 19. यदि कोई रेखा बहुत अधिक सूक्ष्म और कमज़ोर हो तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। 20. यदि किसी रेखा के मार्ग में द्वीप या कोई चिन्ह हो तो उसे शुभ नहीं समझना चाहिए। 21. यदि रेखा के मार्ग में वर्ग हो तो इससे उस रेखा को बल मिलता है तथा उस रेखा का शुभ फल प्राप्त होता है। 22. यदि रेखा पर कोई बिंदु हो तो इससे उस रेखा से संबंधित कार्य की हानि होती है। 23. यदि किसी रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह दिखाई दे तो उस रेखा से संबंधित कार्य शीघ्र ही होना चाहिए। 24. रेखाओं पर तिरछी रेखाएं हानिकारक मानी गई हैं। 25. यदि रेखाओं पर नक्षत्र दिखाई दे तो इससे कार्य सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। 26. यदि मोटी रेखाएं व्यक्ति की दुर्बलता को स्पष्ट करती हैं। 27. पतली रेखाएं व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ फल देने में समर्थ मानी गई हैं।
28 ढलवा रेखाएं व्यक्ति के परिश्रम को स्पष्ट करती हैं, परंतु उससे श्रेष्ठ फल मिलने का योग नहीं बनता। यदि कोई रेखा, गहरी रेखा चलते चलते बीच में ही रुक जाए या कमज़ोर पड़ जाए तो ऐसी रेखा दुर्घटना की परिचायक होती है। 30 रेखा यदि कहीं पर पतली और कहीं पर मोटी हो तो वह शुभ नहीं है और ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार धोखा खाएगा, ऐसा समझना चाहिए। 31 रेखाओं के बारे में सावधानी के साथ विचार करना चाहिए और यदि कोई चिन्ह दोनों ही हाथों में दिखाई दे तभी उससे संबंधित भविष्य कथन करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।